नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ जहाँ आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है काठमांडू के एक छोटी सी गांव त्रिपुरा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मेरी उम्र करीब 40 साल है और मैं पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरी जिंदगी की हर रात हाईवे पर बीती है, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जिसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। यह घटना 2002 की है, जब मैं अपने ट्रक में माल लोड करके काठमांडू से त्रिपुरा गांव के लिए निकला था। मेरे साथ मेरा खलासी सूरज भी था। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप भी पहाड़ी रास्तों पर रात में सफर करना भूल जाएंगे, क्योंकि उस रात मेरी मुलाकात मौत के हाईवे पर एक ऐसी चुड़ैल से हुई जिसने हमारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। काठमांडू के पास एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम त्रिपुरा था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव का हर कोना प्रकृति की सुंदरता का बेजोड़ नमूना था। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और पहाड़ों से गिरते झरने इस जगह को जन्नत जैसा महसूस कराते थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा था जो वहां के लोगों को डराता था। त्रिपुरा गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पहाड़ों के इस शांत इलाके में एक साया रहता है जो रात में जागता है। सुधीर, जो काठमांडू का रहने वाला था, अक्सर अपने ट्रक से इस गांव में माल लाने और ले जाने का काम करता था। त्रिपुरा गांव के लोगों के साथ उसकी अच्छी पहचान थी। गांव के लोग उसे एक भरोसेमंद और मेहनती ड्राइवर के रूप में जानते थे। सुधीर का खलासी सूरज भी उसके साथ हर सफर पर जाता था। सूरज जवान और चंचल था, लेकिन रात के सफर से उसे हमेशा डर लगता था। भैया, ये पहाड़ी रास्ते और ये जंगल कुछ ठीक नहीं लगता। यहां रात को आवाजें सुनाई देती हैं, सूरज अक्सर कहा करता था। लेकिन सुधीर इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। वह कहता, अरे सूरज, ये सब तुम्हारा वहम है। यहां सिर्फ सन्नाटा और पहाड़ों की गूंज है, डरने की कोई बात नहीं। गांव के लोगों ने सुधीर को कई बार चेतावनी दी थी कि त्रिपुरा और काठमांडू के बीच का हाईवे रात में खतरनाक हो जाता है। यहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने रास्ते में एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने ट्रक के ब्रेक फेल होते देखे हैं, जबकि गाड़ी बिल्कुल नई थी। इन कहानियों ने सूरज के डर को और बढ़ा दिया था। सुधीर और सूरज दोनों उस दिन त्रिपुरा गांव से काठमांडू के लिए माल लोड करके निकले थे। यह सफर उनके लिए रोजमर्रा की बात थी, लेकिन इस बार रात के समय उन्हें जाना था। पहाड़ों की तंग सड़कों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए सफर करना आसान नहीं था। रास्ता इतना सुनसान था कि कई किलोमीटर तक कोई इंसान या वाहन दिखाई नहीं देता था। सूरज ने सुधीर से कहा, भैया, इस बार जल्दी वापस चलते हैं। सुना है कि इस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत सूरज, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। हमें अपना काम करना है और सुरक्षित वापस लौटना है। सुधीर को यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह सफर कर रहा है वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। पहाड़ों की ऊंचाई और घने जंगल का अंधकार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा का बहाव माहौल को और भयानक बना रहे थे। रास्ते में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला था जो काले अंधकार को चीर रहा था। जब वे गांव से कुछ किलोमीटर दूर निकले तो सूरज ने कहा, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे हर तरफ डरावनी आंखें महसूस हो रही हैं।
सुधीर ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन अंदर से वह भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि त्रिपुरा का यह रास्ता सिर्फ दिन के समय सुरक्षित है, रात में यहाँ कोई न कोई घटना जरूर होती है। और आज की रात यह बात सुधीर और सूरज को खुद अनुभव करनी थी। जैसे ही ट्रक ने त्रिपुरा गांव को पीछे छोड़ा, रास्ता धीरे धीरे और सुनसान और खौफनाक होता चला गया। रात के घने अंधकार ने पहाड़ों और जंगलों को एक रहस्यमयी काले चादर में ढक दिया था। सुधीर ने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर दिया ताकि रास्ता साफ दिख सके, लेकिन उसकी रोशनी भी सिर्फ कुछ ही फीट तक जा रही थी। सड़क इतनी तंग और घुमावदार थी कि हर मोड़ पर लगता था जैसे यह आपको किसी अनजाने अंधकार की ओर ले जा रही हो। सूरज ट्रक के अंदर बगल की सीट पर चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा भय और चिंता से सख्त हो चुका था। उसने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, भैया, ये रास्ता कुछ अलग सा लग रहा है। पिछली बार ऐसा महसूस नहीं हुआ था। सुधीर ने उसे दिलासा देने के लिए हंसते हुए कहा, अरे सूरज, तुम बहुत सोचते हो। ये वही रास्ता है जिसे हमने दर्जनों बार पार किया है। बस रात का अंधेरा तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन सूरज के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जंगल से आती ठंडी हवा खिड़कियों के अंदर तक पहुंच रही थी और उसमें एक अजीब सी सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके किसी डरावने संदेश को कानों में फुसफुसा रहे हों। ट्रक के इंजन की आवाज और पहियों की सड़क पर घिसटने की ध्वनि के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों के कानों को चुभने लगा। जैसे ही ट्रक ने एक तीखा मोड़ लिया, सूरज ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, भैया रुको, आगे देखो। सुधीर ने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसकी पीठ सुधीर और सूरज की तरफ थी और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। सुधीर ने कुछ पल के लिए ट्रक के अंदर से ही उसे देखा। यह कौन हो सकती है इस समय यहां? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। सूरज ने डरते हुए जवाब दिया, भैया, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर कौन इस तरह खड़ा रहेगा? सुधीर ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे हॉर्न की आवाज उसने सुनी ही नहीं। सुधीर ने कहा, यह जरूर किसी मदद के लिए खड़ी होगी, हमें रुककर पूछना चाहिए। लेकिन सूरज ने उसे रोका, नहीं भैया, इसे मत छेड़ो। मुझे यह जगह और यह औरत दोनों ठीक नहीं लग रहे। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। सुधीर ने सूरज की बात अनसुनी करते हुए ट्रक से बाहर कदम रखा। उसने महिला को पास से देखने के लिए एक टॉर्च निकाली और उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने महिला के करीब जाने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंड हवा में फैल गई। सुधीर को लगा जैसे उसके कदम भारी हो गए हों। टॉर्च की रोशनी जैसे ही महिला पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। सुधीर ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन वह महिला कहीं नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं खड़ी थी, उसने खुद से कहा। सूरज ने ट्रक के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, भैया जल्दी वापस आओ, मैंने कहा था यह जगह ठीक नहीं है। सुधीर वापस ट्रक की ओर भागा और ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सूरज ने उसकी ओर देखा और कहा, भैया मैंने आपसे कहा था कि हमें रुकना नहीं चाहिए था। आपने देखा, वह औरत गायब हो गई। सुधीर ने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। आगे का रास्ता और भी डरावना हो गया। जंगल की झाड़ियां हिलने लगी, जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स के दायरे में कई बार ऐसा लगा जैसे कोई आकृति दौड़कर सड़क पार कर रही हो, लेकिन जब सुधीर ध्यान से देखता तो वहां कुछ नहीं होता। सूरज अब और भी सहम गया था। उसने कहा, भैया मैं कह रहा हूं, इस हाईवे को लोग ऐसे ही मौत का हाईवे नहीं कहते। यहां कुछ बहुत बुरा है। हमें किसी तरह जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। सुधीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उसकी बेचैनी को जाहिर कर रही थीं। उसे महसूस हो गया था कि इस हाईवे पर कुछ ऐसा जरूर है जो इंसानी समझ से परे है। जैसे ही ट्रक सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ा, रात का सन्नाटा और गहरा हो गया।
सुधीर और सूरज के बीच की बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। अब ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और पहियों के सड़क से टकराने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर का माहौल और भी भयावह हो गया था। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें घूर रही हो। सूरज ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, भैया, आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि यह रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश है, जैसे यहां कुछ छुपा हुआ हो? सुधीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सूरज, यह खामोशी अजीब है, लेकिन शायद यह हमारे दिमाग का वहम है। हालांकि उसके स्वर में भी एक अजीब सी घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ मिनट बाद एक तेज अजीब सी आवाज ट्रक के ऊपर से आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने ट्रक की छत पर कुछ फेंका हो। सुधीर ने ब्रेक लगाकर ट्रक रोका और छत की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह आवाज कैसी थी? उसने हैरानी से पूछा। सूरज ने अपनी सीट पर और सिमटते हुए कहा, भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। ये आवाज, ये तो किसी के कूदने जैसी थी। सुधीर ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी करीब से आई, जैसे कोई ट्रक की छत पर तेजी से दौड़ रहा हो। सूरज की सांस अटक गई। भैया, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। इतनी तेजी से छत पर कौन दौड़ सकता है? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सुधीर ने ट्रक को एक बार फिर रोका और सूरज को साथ लेकर ट्रक से बाहर उतरा। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में छत की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ट्रक के चारों ओर का माहौल एकदम खामोश था। ठंडी हवा जंगल के पत्तों को हिला रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब क्या हो रहा है? सुधीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही वे वापस ट्रक में चढ़े, एक और झटका लगा। इस बार ऐसा लगा जैसे ट्रक के नीचे कुछ आ गया हो। सुधीर ने गियर न्यूट्रल कर दिया और ट्रक से बाहर निकलकर नीचे झांकने लगा। सूरज भी उसके पीछे पीछे आया। ट्रक के नीचे उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं था, न कोई जानवर, न कोई चीज। लेकिन ट्रक का अगला पहिया थोड़ा उठा हुआ लग रहा था, जैसे किसी भारी चीज ने उसे जकड़ रखा हो। सुधीर ने पहिए को ध्यान से देखा और उसे छूने के लिए झुका। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुधीर और सूरज दोनों के कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीख इंसानी नहीं, बल्कि किसी अनजानी ताकत की थी। सुधीर ने डर कर सूरज की तरफ देखा, लेकिन सूरज तो जैसे वहीं जम गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। सुधीर ने सूरज को झकझोरते हुए कहा, अरे बोल, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? सूरज ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मुझे लगा जैसे कोई औरत मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही थी। उसने कहा, भाग नहीं सकते, तुम्हारा भी वही होगा। सुधीर को लगा कि सूरज शायद घबराहट में कुछ गलत सुन रहा है। सूरज, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। ट्रक में वापस चल, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। लेकिन सूरज अब और ज्यादा डर चुका था। दोनों ट्रक में वापस आए और जैसे ही सुधीर ने ट्रक स्टार्ट किया, उसे अपने पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सूरज ने भी आवाज सुनी और घबराकर कहा, भैया, मुझे नहीं लगता कि हमें इस हाईवे पर आगे जाना चाहिए। यह जगह हमें छोड़ना नहीं चाहती। सुधीर ने सूरज को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डरा हुआ था। ट्रक जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, अचानक से पूरे जंगल में कई आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें हंसी, चीख और फुसफुसाहट का मिला जुला रूप थीं। ट्रक के अंदर बैठे दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई उन्हें घेर रहा हो। आवाजें और डर का साया अब सुधीर और सूरज के ऊपर भारी पड़ने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हो रहा है या उनका दिमाग उनके साथ कोई खेल खेल रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, मौत के इस हाईवे पर कुछ ऐसा था जो उन्हें इस रास्ते से गुजरने नहीं देना चाहता था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, सुधीर और सूरज की घबराहट बढ़ती जा रही थी। हर छोटी सी आवाज, हर हल्की सी हरकत अब उन्हें खौफ में डालने लगी थी। जंगल का घना अंधेरा
पहाड़ियों की रहस्यमय आकृतियां और बीच बीच में आने वाली ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। सुधीर ने सूरज की तरफ देखा, जो सीट पर सिकुड़ कर बैठा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। भैया, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, सूरज ने कांपती हुई आवाज में कहा। सुधीर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। शायद हम थक गए हैं और दिमाग हमारा खेल खेल रहा है। बस थोड़ी देर में ये रास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन खुद सुधीर को भी अपने ही शब्दों पर यकीन नहीं था। अचानक ट्रक के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बीच सड़क पर खड़ा है। सुधीर ने झटके से ब्रेक लगाया। ट्रक के पहिए चिल्लाते हुए रुके और दोनों के सिर आगे की तरफ झटक गए। सूरज ने घबराकर पूछा, भैया क्या हुआ? सुधीर ने कांपती आवाज में कहा, सामने सामने कोई खड़ा है। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर एक लंबी सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी इतनी सफेद थी कि अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह अस्पष्ट था, जैसे वहां कुछ भी नहीं हो। सुधीर ने सूरज को देखा और सूरज की हालत देखकर उसका खून ठंडा हो गया। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जिसे इंसानी आंखें सहन नहीं कर सकती। भैया, वो औरत, उसका चेहरा नहीं है, सूरज ने कांपते हुए कहा। सुधीर ने फिर से बाहर झांका और सच में उस औरत का चेहरा गायब था। उसकी गर्दन के ऊपर सिर्फ एक खाली जगह थी जहां चेहरा होना चाहिए था। महिला एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। सुधीर ने जल्दी से गियर बदला और ट्रक को रिवर्स में डाल दिया। ट्रक के पहिए जोर जोर से घिसटने लगे और पीछे की तरफ जाते ही दोनों ने देखा कि वह औरत ट्रक के करीब आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी, जैसे वह जानती हो कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। भैया जल्दी चलाओ, वो हमारे पास आ रही है, सूरज लगभग चिल्लाते हुए बोला। सुधीर ने गैस पर जोर दिया, लेकिन ट्रक अजीब तरीके से झटका खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। महिला अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। सुधीर ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर जमी रह गईं। जैसे ही महिला ने ट्रक की खिड़की के पास अपना हाथ बढ़ाया, सूरज ने चीखते हुए कहा, भैया देखो उसके नाखून, इतने लंबे और काले, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। सुधीर ने खिड़की जोर से बंद की और उसी वक्त महिला का हाथ खिड़की से टकराया। एक भयानक धातु जैसी आवाज हुई और ट्रक एक पल के लिए हिल गया। सुधीर ने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब भी रुक रुक कर चल रहा था। महिला अब खिड़की से नीचे झुककर ट्रक के नीचे झांकने लगी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वह ऐसे झुक रही थी जैसे उसकी हड्डियां टूट फूट रही हों, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। सूरज ने कांपते हुए कहा, भैया ये औरत इंसान नहीं हो सकती, ये चुड़ैल है। सुधीर ने भी अब मान लिया था कि कुछ तो असामान्य हो रहा है। उसने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया और एक तेज झटका लगाते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। महिला पीछे छूट गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वह तेज खौफनाक हंसी हंस रही थी जो दोनों के कानों में गूंज रही थी। सूरज ने रोते हुए कहा, भैया हम इस हाईवे पर क्यों आए? ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। सुधीर ने सूरज को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन खुद उसका दिल भी डर से कांप रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हाईवे की यह रात उनके लिए और भी डरावने रहस्य लेकर आने वाली थी। जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, सुधीर ने देखा कि वह महिला अब ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसानी क्षमता से परे लग रही थी, और उसकी वह हंसी उनके दिमाग में गूंजती रही जैसे वह उनकी आत्मा तक पहुंच चुकी हो। सुधीर और सूरज दोनों को यकीन हो गया था, यह चुड़ैल उन्हें मारने पर उतारू थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और जंगल की सन्नाटेदार रात का अजीब मेल दोनों के दिलों में दहशत बढ़ा रहा था। सुधीर ने ट्रक की स्पीड जितनी तेज हो सकती थी बढ़ा दी। सूरज बगल की सीट पर सहमा हुआ बैठा था। उसका चेहरा पसीने से तर था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
ट्रक के पीछे वही सफेद साड़ी पहने बिना सिर की चुड़ैल दौड़ रही थी। भैया, वो हमारे पीछे आ रही है, सूरज ने कांपती आवाज में कहा। उसकी उंगली उस खिड़की की ओर इशारा कर रही थी जहां से पीछे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। सुधीर ने एक नजर दर्पण में डाली और उसकी सांस रुक गई। चुड़ैल की चाल इंसानी दौड़ से कई गुना तेज थी। उसके लंबे काले नाखून चमक रहे थे और उसके बिना सिर वाले शरीर से अजीब सी सफेद रोशनी निकल रही थी। यह क्या है? ये कोई सपना है या हकीकत? सुधीर ने खुद से बुदबुदाया। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जकड़ा हुआ था, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। वह सचमुच उस रात मौत और अंधकार के बीच फंस चुके थे। सूरज अब लगभग रोने लगा था। उसने घबराते हुए कहा, भैया, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, ये हमें मार डालेगी। सुधीर ने उसे डांटने की कोशिश की। चुप रहो, कुछ नहीं होगा, बस भगवान का नाम लो और शांत रहो। लेकिन खुद सुधीर को भी यकीन नहीं था कि वे बच पाएंगे। चुड़ैल अब ट्रक के बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी दौड़ने की आवाज ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट के बावजूद सुनाई दे रही थी। सुधीर ने महसूस किया कि ट्रक की स्पीड घटने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। यह ट्रक क्यों धीमा हो रहा है? सुधीर ने बड़बड़ाते हुए गियर बदला, लेकिन ट्रक ने गति पकड़ने से इनकार कर दिया। सूरज ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसकी चीख ने सुधीर का खून जमा दिया। भैया, वो अब ट्रक के बिल्कुल पास आ गई है। वो दरवाजे को पकड़ने वाली है। सूरज की आवाज कांप रही थी और वह दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। सुधीर ने घबराहट में ट्रक को मोड़ने की कोशिश की। ट्रक अब एक संकरी और पत्थरीली सड़क पर था। चारों ओर घना जंगल था और आसमान में चांदनी तक गायब हो चुकी थी। हर जगह गहरा अंधेरा था और केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही थोड़ी सी रोशनी दे रही थीं। लेकिन वह रोशनी भी अब बेकार लग रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर का खौफ सघन होता जा रहा था। अचानक ट्रक के बाईं ओर से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को धक्का दिया हो। सूरज ने डरते हुए कहा, भैया, वो चुड़ैल ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। सुधीर ने खिड़की से बाहर देखा। वह चुड़ैल अब ट्रक के साइड मिरर पर लटकी हुई थी। उसके लंबे काले नाखून ट्रक की बॉडी को खरोंच रहे थे। खरोंचने की वह आवाज इतनी भयानक थी कि यह सीधे दोनों के दिमाग पर वार कर रही थी। भगवान के लिए ये सब खत्म करो, सूरज चीखते हुए बोला। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कानों को ढक लिया, लेकिन सुधीर के लिए यह संभव नहीं था। उसे ट्रक को चलाना ही था। उसे हर हाल में अपनी और सूरज की जान बचानी थी। सुधीर ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक के पहिए जमीन पर जोर से घिसटे और झटके से ट्रक रुक गया। उसने उम्मीद की थी कि इस झटके से चुड़ैल नीचे गिर जाएगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चुड़ैल अब ट्रक की छत पर चढ़ चुकी थी। ट्रक के ऊपर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से ट्रक की छत को खरोंच रहा हो। सूरज अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा था, जो उसे उसकी दादी ने सिखाए थे, लेकिन सुधीर को पता था कि यह सब व्यर्थ था। यह चुड़ैल उनकी हरकतों से डरने वाली नहीं थी। अचानक छत से एक झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से जोर से कूद मारी हो। ट्रक हिल गया। सूरज चिल्लाया, भैया, वो अंदर आ जाएगी, दरवाजा बंद करो। सुधीर ने तुरंत दोनों दरवाजों को लॉक किया और खिड़कियों को चेक किया, लेकिन यह कितना कारगर होगा उसे खुद नहीं पता था। चुड़ैल अब ट्रक के बोनट पर आ गई थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बिना सिर वाले शरीर से सफेद रोशनी निकल रही थी। वह अपने लंबे नाखूनों से ट्रक की हेडलाइट्स को खरोंचने लगी। कुछ ही पलों में हेडलाइट्स टूट गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सुधीर ने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया और गियर बदलकर तेजी से आगे बढ़ा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और चुड़ैल बोनट से गिर गई, लेकिन उसके गिरते ही वह ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। उसकी गति पहले से भी तेज थी। सुधीर और सूरज को अब यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक भयानक दुष्ट चुड़ैल थी जो उन्हें मारने पर उतारू थी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में सुनाई दे रही थीं।
यह रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी जान अब भी खतरे में थी। सुधीर ने ट्रक की गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी नजर बार बार सूरज पर जा रही थी। सूरज की हालत खराब हो चुकी थी। वह बगल की सीट पर सिकुड़ा हुआ बैठा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चुरा लिया हो। उसकी आंखों में भयानक डर और होंठों पर बुदबुदाहट थी। वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये चुड़ैल हमें क्यों नहीं छोड़ रही? सूरज ने लगभग चीखते हुए कहा। सुधीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी सांसें भी थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे खत्म होगा। अचानक सूरज ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज और दिल दहला देने वाली थी कि सुधीर का हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचा। क्या हुआ सूरज? अब क्या देखा? सुधीर ने घबराकर पूछा। सूरज की उंगली ट्रक के आगे की ओर इशारा कर रही थी। सुधीर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क के ठीक बीचों बीच वही चुड़ैल खड़ी थी। बिना सिर के उसके शरीर से अजीब सी सफेद रोशनी निकल रही थी और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। वह अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए थी, जैसे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। सुधीर ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक तेजी से झटके के साथ रुक गया। सूरज अब जोर जोर से रोने लगा। भैया, ये हमें मार डालेगी, मुझे यहां से निकलना है, मुझे बचाओ। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सुधीर ने तुरंत उसे रोक लिया। पागल मत बनो, बाहर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। चुपचाप यहां बैठो और दरवाजा लॉक रखो। लेकिन सूरज अब सुधीर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसकी चीखें ट्रक के अंदर गूंज रही थीं। वो देखो, वो आ रही है, वो ट्रक के पास आ रही है। सूरज ने दहशत में इशारा किया। सुधीर ने देखा कि चुड़ैल ट्रक के सामने खड़ी थी। उसके बिना सिर का शरीर धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। उसका हर कदम ट्रक की छत तक पहुंचने वाले धमाके की तरह महसूस हो रहा था। अचानक ट्रक के शीशे पर खरोंच की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से शीशे पर जोर से वार किया हो। सूरज ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह सुधीर की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। भैया, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, ये मुझे खींच कर ले जाएगी, मुझे यहां से जाने दो। वह ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए बार बार हाथ बढ़ा रहा था। सुधीर ने अपने हाथ से सूरज को रोका और गुस्से से बोला, पागल मत बनो, अगर दरवाजा खोला तो ये तुम्हें नहीं, हम दोनों को खा जाएगी। चुपचाप यहां बैठो। लेकिन सूरज की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चुड़ैल अब ट्रक के ठीक पास आ चुकी थी। उसकी लंबी उंगलियां ट्रक के बोनट पर चल रही थीं। खरोंचने की वह आवाज इतनी भयानक थी कि सुधीर का मन कर रहा था कि वह अपनी कानों को ढक ले, लेकिन वह कर नहीं सकता था। उसे ट्रक की गति बढ़ानी थी। सूरज अचानक चुप हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें एक तक ट्रक के शीशे की ओर देख रही थीं। सुधीर ने उसकी इस हालत को देखा और पूछा, सूरज, अब क्या हुआ? कुछ बोलो। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो शीशे के दूसरी तरफ खड़ी है, उसने मुझे देख लिया है। सुधीर ने जैसे ही शीशे की ओर देखा, उसका दिल धक से रह गया। चुड़ैल का बिना सिर का शरीर अब ट्रक की खिड़की के ठीक सामने था। सूरज अचानक फिर से चिल्लाया, भैया, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि ट्रक का सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा। सुधीर ने तुरंत गियर बदला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा, लेकिन चुड़ैल ने अब ट्रक के दरवाजे को पकड़ लिया था। उसकी लंबी उंगलियां खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। सूरज चीखते चीखते बेहोश हो गया। सुधीर अब पूरी तरह अकेला था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और उसकी आंखें बार बार दर्पण में पीछे देख रही थीं। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह वह इस भूतिया रास्ते से बाहर निकल सके, लेकिन वह जानता था कि यह चुड़ैल इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। सूरज की चीख और चुड़ैल का लगातार बढ़ता खौफ सुधीर को हिला चुका था। ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने की उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। सड़क अब संकरी और खतरनाक हो गई थी।
ट्रक जैसे ही एक बड़े पत्थर से टकराया, एक झटका लगा और इंजन बंद हो गया। चारों ओर खामोशी छा गई। सुधीर ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रक के चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक खिड़की पर फिर से वही खरोंचने की आवाज सुनाई दी। सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के चारों ओर घूम रहा हो। सुधीर ने सूरज की ओर देखा, जो बेहोश पड़ा था। उसे पता था कि अगर यहां ज्यादा देर रुका तो वे दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। ट्रक के अंदर रहना अब सुरक्षित नहीं था। उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह ट्रक छोड़कर जंगल के अंदर भाग जाए। सुधीर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा साधारण नहीं थी। इसमें एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। वह अपने अंदर डर को दबाते हुए सूरज को खींचकर ट्रक से बाहर लाने लगा। सूरज अभी भी बेहोश था, लेकिन सुधीर को उसे साथ ले जाना था। जंगल का रास्ता भयानक और रहस्यमय लग रहा था। हर दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो आकाश को पूरी तरह ढक चुके थे। चांदनी तक इन पेड़ों से छनकर जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, जिसे बीच बीच में झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। सुधीर ने सूरज को अपने कंधे पर लांदा और जंगल के अंदर भागने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके कदमों की आवाज के साथ एक और आवाज थी, जो घसीटने जैसी लग रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। जंगल के अंदर कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। सुधीर! ये आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन आवाज फिर से आई, सुधीर रुक जाओ। ये आवाज अब और नजदीक लग रही थी। सुधीर ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी कल्पना है या वास्तव में कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके सामने अचानक एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। ये वही चुड़ैल थी जो ट्रक के पास थी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी। उसका बिना सिर का शरीर अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी लंबी उंगलियां हवा में फैल गई थीं और उसकी सफेद साड़ी का एक सिरा जमीन को छू रहा था। सुधीर ने सूरज को जमीन पर रखा और अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वह सोच रहा था कि सूरज को यहां छोड़ना सही है या गलत, लेकिन डर ने उसे अंधा कर दिया था। वह तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जंगल का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। भागते भागते वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पानी में अजीब सी हलचल हो रही थी। पानी काला और सड़ांत भरा था। सुधीर ने तालाब के पास से गुजरते हुए महसूस किया कि उसमें से हाथ जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। यह दृश्य उसकी सांसें रोक देने वाला था। तालाब पार करते ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा तो वही चुड़ैल उसके ऊपर झुकी हुई थी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते सुधीर, यह जंगल मेरा है, चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी। सुधीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से फिर भागने की कोशिश की। उसने एक पत्थर उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका, लेकिन वह पत्थर चुड़ैल को पार करता हुआ दूसरी ओर चला गया। सुधीर को अब समझ आ गया था कि यह कोई साधारण भूतिया अनुभव नहीं है। यह चुड़ैल उनकी आत्मा लेने के लिए तैयार थी। वह दौड़ता रहा और उसकी सांसें अब जवाब देने लगी थीं, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे हर हाल में सूरज को भी बचाना था। अचानक जंगल के अंदर उसे एक पुराना मंदिर नजर आया। मंदिर की टूटी फूटी दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। सुधीर को लगा कि शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मंदिर की ओर भागा, लेकिन चुड़ैल की हंसी अब और तेज हो गई थी। वह सुधीर के पीछे पीछे आ रही थी, जैसे उसकी हर हरकत को देख रही हो। क्या मंदिर सुधीर और सूरज की जान बचा पाएगा, या यह जंगल उनकी आखिरी मंजिल बनेगा? यह सवाल अब सुधीर के दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, जंगल के अंदर भागना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। सुधीर के पैर दर्द से थरथरा रहे थे, लेकिन मंदिर की झलक ने उसे नई उम्मीद दी।
यह मंदिर किसी तरह के तंत्र मंत्र से भरा हुआ लग रहा था। उसकी दीवारें काले धुएं और घास से ढकी हुई थीं। मूर्तियों पर पड़े धूल और मकड़ियों के जाले यह बता रहे थे कि इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ। लेकिन मंदिर के दरवाजे के ऊपर लगे एक तावीज ने सुधीर का ध्यान खींचा। यह तावीज अजीब सा चमक रहा था, जैसे इसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। सुधीर ने सूरज को खींचते हुए मंदिर की चौखट पर पहुंचाया। वह अंदर जाने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है। एक सर्द झोंका उसकी गर्दन के पास से गुजरा और फिर पीछे से वही खौफनाक हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि यह मंदिर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? चुड़ैल की आवाज अब और तीखी और भयानक हो गई थी। सुधीर ने सूरज को मंदिर के अंदर खींचा और दरवाजे को धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। चुड़ैल का कटा हुआ सिर अब हवा में झूल रहा था और उसकी उंगलियां जैसे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। मंदिर के अंदर आते ही सुधीर को महसूस हुआ कि यहां की हवा अलग है। यह सन्नाटा भरा लेकिन सुरक्षा का आभास दे रहा था। दीवारों पर बने मंत्र और यंत्र जैसे अपनी कहानी बयां कर रहे थे। जमीन पर पड़े एक पुराने चिमटे और राख की ढेर ने साफ किया कि यहां कभी किसी अघोरी का निवास रहा होगा। तभी सुधीर की नजर एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई थी और इसके चारों ओर तावीज लटक रहे थे। सुधीर को समझ नहीं आया कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसने वह चमकता हुआ तावीज उठाया। यह तावीज तुम्हें बचा नहीं सकता सुधीर। चुड़ैल की आवाज अब मंदिर के अंदर गूंजने लगी थी। वह अब दरवाजे के पास थी और उसका कटा हुआ सिर लगातार सुधीर की ओर देख रहा था। सुधीर ने अपने डर को दबाते हुए तावीज को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही तावीज उसकी त्वचा को छुआ, मंदिर के अंदर हल्की रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस तावीज में कोई दिव्य शक्ति हो। चुड़ैल ने एक तीखी चीख मारी और दरवाजे से पीछे हट गई। यह तावीज मेरा दुश्मन है, वह चिल्लाई। सुधीर ने जल्दी से सूरज को होश में लाने की कोशिश की। उसने उसे झकझोरा, लेकिन सूरज की आंखें नहीं खुलीं। उसने फिर से मंदिर के चारों ओर देखा और एक कोने में कुछ पुराने दीपक पड़े हुए पाए। उसने दीपक जलाने के लिए दीवार पर लगे छोटे तेल के मटके का इस्तेमाल किया। दीपक जलते ही मंदिर के अंदर की हवा और भी रहस्यमयी हो गई। चुड़ैल अब बाहर से मंदिर को घेर रही थी। उसकी खौफनाक परछाई दीवारों पर नजर आ रही थी। तुम यह तावीज हटाओ सुधीर, यह तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी आवाज अब विकृत और गहरी हो चुकी थी। सुधीर ने महसूस किया कि वह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुधीर को अब तक समझ नहीं आया था कि इस तावीज में ऐसी कौन सी शक्ति है, लेकिन यह साफ था कि यह चुड़ैल के खिलाफ है। उसने एक मंत्र की किताब देखी जो मूर्ति के पास रखी हुई थी। हालांकि उसे मंत्र पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने किताब को खोला और उसमें से एक पन्ना निकाला। पन्ने पर एक अजीब सा यंत्र बना हुआ था और उसके नीचे कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। क्या यह मंत्र इस चुड़ैल को रोक सकता है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो लगा कि कोई अघोरी की छवि उसके पीछे खड़ी है। यह छवि स्थिर नहीं थी, बल्कि धुंधली और अजीब सी लग रही थी। तावीज को मूर्ति के ऊपर रखो और मंत्र का उच्चारण करो। एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज जैसे खुद मंदिर के अंदर से आ रही थी। सुधीर ने बिना कुछ सोचे तावीज को मूर्ति के ऊपर रखा और किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश की। मंत्र के पहले ही शब्द ने मंदिर के अंदर की रोशनी को और तेज कर दिया। चुड़ैल की चीखें अब असहनीय हो चुकी थीं। नहीं, यह मत करो, वह चिल्लाई। सुधीर ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र को जोर से दोहराया। चुड़ैल की परछाई मंदिर के दरवाजे से हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह मंदिर के शक्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। सुधीर को यकीन हो गया कि तावीज और यह मंत्र उसकी अंतिम उम्मीद हैं। लेकिन क्या यह पुराना मंदिर और यह तावीज सचमुच चुड़ैल को हरा पाएंगे? सुधीर के मन में यह सवाल अब भी गूंज रहा था। मंदिर की दीवारें अब भी थरथरा रही थीं और बाहर जंगल में मौत का खेल जारी था। पुजारी की सख्त चेतावनी के बावजूद सूरज ने मंदिर की चौखट पार करने की गलती कर दी।
मंदिर के भीतर जो सुरक्षा का एहसास था वह जैसे ही उसने बाहर कदम रखा खत्म हो गया। हवा अचानक भारी हो गई और जंगल में अजीबोगरीब सरसराहट सुनाई देने लगी। रात पहले ही खौफनाक थी, लेकिन अब तो हर ओर एक अनजाना खतरा मंडराने लगा था। सुधीर ने घबराते हुए चिल्लाया, सूरज वापस आओ, मत जाओ बाहर, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सूरज, जो अब तक डर और जिद के बीच झूल रहा था, सुधीर की बातों को अनसुना करता रहा। शायद उसे लगा कि पुजारी की बातें केवल डराने के लिए कही गई थीं। जैसे ही सूरज ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जंगल की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। माहौल में अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई लकड़ी और कुछ सड़ी हुई चीज की मिलीजुली गंध। तभी दूर से एक भयानक ठहाका सुनाई दिया। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ये गूंजती हुई खौफनाक हंसी थी, जो जैसे सीधे सूरज के अंदर तक उतर गई हो। सूरज ठिठक कर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने सुधीर की ओर मुड़कर देखा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जंगल के बीचों बीच एक आकृति उभरी। वह चुड़ैल थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, और उसके गले से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। उसकी लाल जलती हुई आंखें सूरज की ओर सीधे देख रही थीं। सूरज जैसे अपनी जगह पर जम गया। उसके पैरों में कोई हलचल नहीं थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। सुधीर ने हिम्मत करके चिल्लाया, सूरज, तावीज निकालो, उसे दिखाओ। लेकिन सूरज जैसे सुधीर की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और बदला लेने की आग थी। फिर उसने एक झटके में सूरज को हवा में उठा लिया। सूरज जोर जोर से चीखने लगा, सुधीर भैया, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, कुछ करो। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि सुधीर का कलेजा फटने लगा। उसने मंदिर के भीतर से तावीज को उठाकर चुड़ैल की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तावीज हवा में ही रुक गया। ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल की ताकत ने सब कुछ अपने काबू में कर लिया हो। चुड़ैल ने सूरज को अपनी ताकत से जोर से झटका दिया। वह उसे हवा में इधर उधर घुमाने लगी। सूरज की चीखें जंगल के हर कोने में गूंज रही थीं। सुधीर कुछ कदम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुजारी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो मंदिर की चौखट पार करेगा उसका अंत निश्चित है। सुधीर की आंखों के सामने सूरज को चुड़ैल ने गहरे जंगल में फेंक दिया। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। सुधीर ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं। सूरज का कोई निशान नहीं था। जंगल की घनी परतें उसे अंधकार में निगल चुकी थीं। सुधीर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सूरज को बचाने में नाकाम रहा। चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी से पूरे जंगल को कंपा दिया। यह हंसी उसकी जीत का ऐलान थी। सुधीर का दिल अपराध बोध और गहरे दुख से भर गया। सूरज की मौत ने न सिर्फ उसे सदमे में डाला, बल्कि उसकी आत्मा को भी जख्म दे दिया। सुधीर ने सिर झुकाकर जंगल की ओर देखा और बुदबुदाया, सूरज, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। यह सब मेरी गलती है। काश मैंने तुम्हें बाहर जाने से रोक लिया होता। उस रात की घटना ने सुधीर की जिंदगी पर एक ऐसा घाव छोड़ा जिसे वक्त भी कभी नहीं भर सका। सुधीर ने तेजी से मंदिर के बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थीं। बाहर जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। चुड़ैल की खौफनाक हंसी, जानवरों की चीखें और पत्तों के सरसराने की रहस्यमय ध्वनियां। वह अपनी पीठ मंदिर की दीवार से टिकाकर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी ने उसे सहारा देते हुए कहा, बेटा, शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मंदिर की दीवारें और यह तावीज तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस रात ने जो कीमत मांगी है वह केवल तुम्हारे खलासी सूरज ने चुकाई है। उसकी मौत पहले से तय थी। पुजारी के शब्दों ने सुधीर के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भर दिया। वह अपने खलासी सूरज के बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान, उसके मजाकिया अंदाज और वह हर छोटी बड़ी मदद जो उसने सफर के दौरान की थी। पुजारी जी, सुधीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या सूरज को बचाया जा सकता था?
क्या मैं उसे इस खौफनाक अंजाम से बचा सकता था? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह श्राप का जंगल है बेटा। यहां आने वाले हर इंसान का भाग्य पहले से तय है। सूरज ने जैसे ही मंदिर की सीमा पार की, वह चुड़ैल के वश में आ गया। वह उसे नहीं छोड़ती जो उसकी सीमाओं को लांघता है। तुमने तावीज को कसकर पकड़ा था और अपनी सीमा नहीं तोड़ी। यही तुम्हारी जान बचने का कारण है। लेकिन सूरज का अंत निश्चित था। सुधीर की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी मुट्ठी में तावीज को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी हथेलियां छिल गईं। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, क्यों आपने सूरज को नहीं बचाया? वह तो केवल मेरी मदद कर रहा था। अगर यह सजा थी तो मुझे क्यों नहीं मिली? मंदिर के भीतर रात का समय किसी अंतहीन यातना की तरह बीत रहा था। बाहर जंगल में अजीब सी हलचल जारी थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे चुड़ैल मंदिर के चारों ओर घूम रही हो। उसकी खौफनाक हंसी मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। सुधीर हर आवाज पर चौंक जाता। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पूरी रात जागकर यहां रहना होगा। यह तावीज तुम्हें बचाएगा, लेकिन इसे एक पल के लिए भी मत छोड़ना। सुबह होते ही यह जंगल शांत हो जाएगा और तुम वापस अपनी दुनिया में लौट सकोगे। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर दोबारा मत आना। यह तुम्हारे और किसी के लिए भी सही नहीं है। सुधीर ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल अंधेरा और हलचल दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने सूरज की मौत का मंजर बार बार घूम रहा था। उसकी चीखें, चुड़ैल का खौफनाक चेहरा और वह पल जब सूरज उसकी आंखों के सामने गायब हो गया था। रात लंबी थी और हर गुजरता पल सुधीर के लिए एक नई यातना लेकर आ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह कभी इस घटना को भूल पाएगा? क्या वह दोबारा अपने ट्रक पर बैठ सकेगा? सूरज के बिना क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी हो सकेगी? आखिरकार सूरज की पहली किरणों के साथ जंगल शांत होने लगा। मंदिर के बाहर की हलचल थम गई और चुड़ैल की खौफनाक मौजूदगी गायब हो गई। पुजारी ने दरवाजा खोला और कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस जंगल का रास्ता दोबारा कभी मत लेना और इस घटना को अपने भीतर दफन कर देना। यह जंगल और यहां की आत्माएं भुलाने योग्य नहीं है। सुधीर ने भारी कदमों से मंदिर से बाहर कदम रखा। वह चारों ओर देख रहा था, लेकिन सूरज का कोई निशान नहीं था। वह अपनी ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम उसे सूरज की मौत की याद दिला रहा था। ट्रक के अंदर बैठकर उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आज भी जब सुधीर उस रात की घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। सूरज की मौत और चुड़ैल का खौफ उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गए। वह कभी उस हाईवे पर नहीं लौटा, लेकिन उस रात की यादें उसे हर रात सोने नहीं देती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उनसे सीख लेकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।